क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने वाली एक नॉर्मल फ़्लाइट लें और एक रूटीन का सफ़र स्टार्ट हो जाए, लेकिन टेक ऑफ के बाद वो जहाज़ फ़ज़ा में कहीं गायब हो जाए और सालों बाद भी इस जहाज़ का कुछ पता ना चल सके। ऐसा सोचते हुए भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि हमारी आज की वीडियो में हम एयरलाइंस की दुनिया के सबसे मिस्टीरियस केस का जिक्र करने जा रहे हैं, जिसकी अजीबोगरीब तफसीलात इंसान की अकल दंग कर देने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों, हवाई जहाज़ ऊपर जाता है या नीचे आता है, मगर मलेशिया MH370 के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो हवा में ही कहीं गायब हो गया। आज से करीब 10 साल पहले मलेशियन एयरलाइंस से फ़्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। इस फ्लाइट में 2 पायलट्स, 10 कैबिन क्रू और 227 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिनमें से ज़्यादातर पैसेंजर्स का ताल्लुक चाइना से था। बताया जाता है कि दोनों पायलट्स इंतहाई तजर्बेकार थे। एक तरफ थे 53 साल कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड थे। दूसरी तरफ थे फर्स्ट ऑफिसर फारिक हमीद, 27 साल के थे। ये उनके लिए एक ट्रेनिंग फ़्लाइट थी। इस ट्रेनिंग फ़्लाइट को पूरा करने के बाद ये फुली सर्टिफाइड पायलट बन जाते। ये सब एक 11 साल पुराने बोइंग 777 जहाज़ पर सवार थे, जो हर लिहाज से फिट था। बुनियादी तौर पर यह फ़्लाइट मलेशिया और चाइना के दरमियान उड़ने वाली एक बिल्कुल नॉर्मल फ़्लाइट थी, जो रोज़ाना 5 घंटे और 34 मिनट की परवाज़ करके मलेशिया से चाइना या फिर चाइना से वापस मलेशिया जाती थी। लेकिन 8 मार्च का वो दिन इस फ़्लाइट के लिए किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। फ़्लाइट MH370 के टेक ऑफ से पहले एक रूटीन प्रैक्टिस के तौर पर जहाज़ में ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल डाला गया, जिससे वो 7 घंटे 41 मिनट तक फ्लाई कर सकता था, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में प्लेन में काफ़ी ऑयल मौजूद हो। 8 मार्च 2014 को रात के 12:42 पर फ़्लाइट MH370 ने रूटीन के मुताबिक कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया। फर्स्ट पायलट टेक ऑफ से पहले और उसके बाद भी कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ करते ही जहाज़ ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और ठीक 20 मिनट के बाद यानी रात के 1:09 पर जहाज़ में लगे ट्रांसपॉन्डर ने अपनी करंट GPS लोकेशन कंट्रोल टावर के रेडार को भेज दी। ये ट्रांसपॉन्डर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, जो हर थोड़े टाइम के बाद अपनी करंट लोकेशन रेडार तक पहुंचा देता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक प्लान के मुताबिक चल रहा था। इसके 10 मिनट के बाद यानी रात के 1:19 पर जब फ्लाइट MH370 मलेशियन हवाई हदूद से निकलकर वियतनाम की हवाई हदूद में एंटर हो जाती है। वियतनाम एयर स्पेस के अंदर पहुंचने के सिर्फ 30 सेकंड बाद ये प्लेन अचानक रेडार से गायब हो जाता है। रात के 1:21 तक कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले इसे नोटिस नहीं करते, और जब करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये प्लेन हमारे रेडार की रेंज से बाहर निकल चुका है। और दूसरी तरफ वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले थे, वो देखते हैं कि MH370 उनकी एयर स्पेस में आया तो है, लेकिन अचानक से रेडार से गायब हो गया है। वो प्लेन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। बार बार कोशिश करने के 18 मिनट बाद ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स कुआलालंपुर को बता देते हैं कि MH370 अचानक से गायब हो चुका है। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में कुआलालंपुर एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को नोटिफाई कर दिया जाना चाहिए था। 1 घंटे के अंदर यहाँ पर प्लेन गायब हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में 4 घंटे गुजर जाते हैं। सुबह के 6:32 हो चुके होते हैं। ये वो टाइम था जिस टाइम पर एयरप्लेन को एक्चुअली बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन इसकी कोई लैंडिंग नहीं होती। फौरन एक सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, प्लेन को ढूंढने की कोशिश की जाती है। अगर आप नक्शे पर देखें तो प्लेन मलेशिया से बीजिंग जा रहा था, बीच में वियतनाम पड़ता है और साउथ चाइना सी आता है, तो जाहिर सी बात है जो सर्च ऑपरेशन था यहाँ पर साउथ चाइना सी के बीच में इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ये सर्च ऑपरेशन एक इंटरनेशनल एफर्ट थी। 7 अलग अलग मुल्कों के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अगली सुबह तक प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। करीब 4 दिन बाद 12 मार्च को खबर निकलती है कि प्लेन सिविलियन रेडार से जरूर गायब हो गया, लेकिन उस रात एक मिलिट्री रेडार ने इस प्लेन को देखा था।
हैरानी की बात यह थी कि इस मिलिट्री रेडार के मुताबिक ये प्लेन आखिरी बार रात के 2:22 पर देखा गया था। इसकी लोकेशन साउथ चाइना सी में नहीं थी बल्कि मलेशिया के वेस्ट में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में थी और मिलिट्री रेडार के मुताबिक ये प्लेन एक्चुअली बीजिंग से बिल्कुल उल्टी तरफ जा रहा था। इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये प्लेन आखिर गया तो गया कहाँ? क्या ये इंडिया की डायरेक्शन में उड़कर कहीं हिमालयाज में या कजाकिस्तान के पास क्रैश कर गया? अगले कुछ दिनों बाद एक नया सबूत मिलता है। सैटेलाइट डाटा से पता चलता है कि प्लेन ऑटोमेटिकली एक सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। वैसे ये आम बात होती है, जो बड़े वाले एयरप्लेन्स होते हैं जैसे कि बोइंग 777, ये अक्सर सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस प्लेन ने जब सैटेलाइट से कम्युनिकेट किया तो उसने बस लॉगिन करने की कोशिश की, कनेक्शन बनाने की कोशिश की। यहाँ पर कोई डाटा ट्रांसमिट नहीं किया गया। बात करें प्लेन की लोकेशन की तो सैटेलाइट को बस ये पता था कि इस प्लेन ने मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं पता था। अप्रैल 2014 तक जो समंदर के ऊपर सर्च ऑपरेशंस चल रहे थे उन्हें बंद कर दिया गया क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। प्लेन क्रैश किया है, अगर प्लेन क्रैश कर गया है तो पानी के अंदर ही डूब गया होगा, फ्लोट नहीं कर रहा होगा। इसलिए डीप ओशन सर्च कंडक्ट की जाने लगी। ये इस वक्त तक का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था जो हफ्तों तक जारी रहा। ये उस प्लेन की तलाश करते रहे लेकिन कुछ नहीं मिला। 3 साल बाद और $160 मिलियन खर्च करने के बाद उन्होंने इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया। लेकिन 2015 में यानी प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद प्लेन का राइट फ्लैपरोन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रियूएन के साहिल पे जा पहुंचा। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। मिलने वाले इस फ्लैपरोन पर जब तहकीक हुई तो एक और खौफनाक हकीकत से पर्दा उठा। एक्सपर्ट्स का मानना था जिस वक्त MH370 पानी में क्रैश हुआ इस वक्त ये फ्लैपरोन एक्सटेंडेड नहीं था और अफसोसनाक तौर पर इसका मतलब यह है कि पानी पे क्रैश करते वक्त जहाज अपनी नोज के बल समंदर में जा गिरा। अगले कई सालों के दौरान प्लेन के कई और हिस्से भी अफ्रीका के साहिल से मिले, लेकिन आज तक प्लेन या इसमें बैठे पैसेंजर्स का कोई सुराग नहीं मिल सका। मलेशियन फ्लाइट MH370 के अंदर गायब होने से पहले क्या कुछ हुआ किसी को भी मालूम नहीं हो सका। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का शक है कि प्लेन हाईजैक हुआ था और कुछ इस बात पर यकीन रखते हैं कि किसी इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से प्लेन का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट टूट गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्लेन के अंदर तमाम लोग बेहोश हो गए थे। खैर असल रीज़न क्या है ये तो प्लेन के ब्लैक बॉक्स में महफूज रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकती है, जो प्लेन के साथ ही इंडियन ओशन में कहीं गायब है। MH370 के गायब होने के पूरे 8 सालों के बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर से प्लेन के मिलने की उम्मीद दिलाई गई। एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड कॉन्फ्रेन ने दावा किया कि वीक सिग्नल प्रोपेगेशन एनालिसिस के जरिए उसने प्लेन की असल लोकेशन का अंदाजा लगा लिया है और हैरत अंगेज तौर पर रिचर्ड ने जो पिन पॉइंट लोकेशन बताई है वो भी इंडियन ओशन के एरिया में है। रिचर्ड का मानना है कि इसकी बताई गई ठीक इस जगह पर ओशन के 4000 मीटर नीचे मलेशियन एयरलाइन का गुमशुदा जहाज अभी भी मौजूद है। ये इतनी गहराई है जितना नीचे टाइटैनिक शिप पूरे 74 साल की कोशिशों के बाद 1985 में मिला था। अब मलेशियन अथॉरिटीज रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर के इस क्लेम को कितना सीरियस लेती है और इस जगह पर एक नया सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।